नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका इडियम्स सेट 16 में। बिना देरी किए शुरू करेंगे हम आज की वीडियो को। 5 इडियम्स लेंगे एज यूजुअल। चलिए फटाफट शुरू करेंगे। एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स। एक्शन काम, कार्य, स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स। आपने कुछ कहा, आपने सिर्फ शब्द में कहा कि मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। आपने कहा कि 3 काम आपने करने हैं, ये आपने ठान के रखा हुआ है। लेकिन आपने अभी तक कुछ किया नहीं, सिर्फ बोलने-बोलने में वक़्त ज़ाया हो रहा है। और अगर किसी ने एक काम ए कर दिया, बी काम भी कर दिया, बेशक उसने सी और डी काम नहीं किया, कुछ तो किया। तो कहने के बजाय आप करके दिखाएँ। ये है इसका मतलब। एक्शन स्पीक्स लाउडर दैन वर्ड्स। शब्द सुने जाए ना जाए, लेकिन काम देखा जाता है। चलिए हम अब इसके एग्जाम्पल को लेंगे। He keeps promising to fix the broken fence, but actions speak louder than words. So I'll believe it when I see it. जब तक काम हो ना जाए तब तक मैं इस पे बिलीव करूँगा ही नहीं। चलिए दूसरे पे आएंगे। नंबर 2 हमारा इडियम है अ डाइम अ डजन। अ डाइम, एक डाइम की वैल्यू, ये बस जानकारी के लिए याद रखेंगे, 10 सेंट, जो कि बहुत छोटी वैल्यू है। छोटी वैल्यू, बहुत ज़्यादा बड़ी रकम ये है नहीं। और 10 सेंट में आपको कोई चीज़ 12 मिल जा रही है। 12 का मतलब 1 दर्जन हो गया। और एक 13 के बारे में भी एक कहते हैं ना, इसको बेकर्स डजन कहा जाता है इसको। बेकर्स डजन। बेकर्स डजन मतलब कि जो बेकरी जो चलाते हैं, बेकरी के मालिक, वो अगर आप 1 दर्जन बिस्किट लेते हैं तो वो 12 ना दे कर के 13 देते हैं। चूँकि उनके पास बल्क में है, ज़्यादा है, और डैमेज का चक्कर भी पड़े तो वो एक ज़्यादा देते हैं, इसीलिए 13 को बोला जाता है बेकर्स डजन। चलिए अब हम आते हैं वापस इस पे। अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन का मतलब है कि 10 सेंट में आपको कोई चीज़ 12 मिल गई है, 12 की संख्या में 1 दर्जन मिल गया है, तो इसका मतलब कि ये बहुत वैल्यूएबल वैल्यूएबल बहुत ज़्यादा नहीं है। कोई महंगी सी चीज़ नहीं है, सस्ती चीज़ है, सस्ती चीज़। डन। तो ये आप कहीं पर भी लगा सकते हैं जहाँ क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो, वो बहुत लो क्वालिटी की है तो वो सस्ती मिलेगी मिलेगी, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं होती मार्केट में। चलिए एग्जांपल है, गुड आइडियाज़ आर अ डाइम अ डज़न, बट एग्जीक्यूशन इज़ व्हाट मैटर्स। है ना, कहा जाता है ना, सलाह, अच्छी से अच्छी सलाह सबसे ज़्यादा दी जाती है, सबसे ज़्यादा दी जाती है, लेकिन सलाह सबसे कम ली जाती है। तो सलाह तो कोई भी दे जाता है और बढ़िया सलाह देता है वो। इसीलिए कह रहे हैं गुड आइडियाज़ आर अ डाइम अ डज़न, बट एग्जीक्यूशन, उस सलाह पे अमल करना, इज़ व्हाट मैटर्स। तो अमल करें तभी तो कुछ हो। सलाह तो मिल जाती है, 10 सेंट में दर्जनों सलाह मिल जाते हैं। चलिए नंबर 3 आते हैं। बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश में मान लीजिए कि ये एक बुश है, या आपने कोई पौधा लगाया, खेत लगाया, डन। आपको इसको ना ठीक रखना है, संभाल के रखना है कि कोई इसको नुकसान ना करे। लेकिन क्या देखा कि इसमें एक कोई एनिमल घुस गया है। चलिए इस एनिमल को ना अब आपको इसको हटाना है या भगाना है, तो आप क्या करेंगे? इधर बीट करेंगे, मीन्स पीटेंगे डंडे से, इधर पीटेंगे, चारों तरफ पीटेंगे, या इसके ऊपर मारना चाहिए आपको। एक पिक्चर में किसी एक्टर ने डायलॉग दिया है कि जाले उतारना छोड़ो, डायरेक्ट मकड़ी पे दे मारो। तो जाले मत हटाओ, मकड़ी को मारो, मकड़ी खत्म तो जाला भी खत्म। लेकिन वो क्या कर रहा है? जाला उतार रहा है। मीन्स कि आप जब उस एनिमल को जिसको भगाना है, आप उस पे डंडा ना मार के बुश के चारों तरफ अगर डंडा मार रहे हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं? या तो डरे हुए हैं, या तो डिले कर रहे हैं काम को, या तो अवॉइड कर रहे हैं किसको? पॉइंट को। पॉइंट मतलब जो आपको करना चाहिए आप वही नहीं कर रहे हैं, वो छोड़ करके आप दुनिया भर के दूसरे काम कर रहे हैं। ये है यू आर बीटिंग अराउंड द बुश। चलिए अब सेंटेंस लेते हैं। स्टॉप बीटिंग अराउंड द बुश एंड जस्ट टेल मी इफ आई गॉट द जॉब। इधर उधर की बात मत करो,
डायरेक्ट मुझे पॉइंट टू पॉइंट बात कहो कि मेरी जॉब लगी या नहीं, मीन्स रिजल्ट पॉजिटिव है या नहीं, ये बताओ डायरेक्ट, इधर उधर की बात मत करो। चलिए चौथे पे आते हैं, बेटर लेट दैन नेवर। बेटर लेट, जैसा कि बिल्कुल आराम से आप लिटरल मीनिंग इसका निकाल सकते हैं। बेटर है मीन्स अच्छा है, लेट होना भी, दैन नेवर किसके मुकाबले, कभी न आने के। आपने कहा कि मैं वहाँ जाऊँगा जाऊँगा और आप कभी नहीं गए। आपने कहा कि मैं आज 10 बजे आऊँगा लेकिन नहीं गए, तो सामने वाले का दिल टूट सकता है। आपने वादा किया था और आपने पूरा नहीं किया। अगर आप 10 बजे के बजाय 11 बजे भी पहुँचते तो शायद उसको अच्छा लगता। लेकिन और भी अच्छा कब लगता, जैसे बेटर लेट दैन नेवर, इसी एक्सप्रेशन को एक और भी एक्सप्रेशन के रूप में कह सकते हैं, बेटर लेट दैन नेवर बट नेवर लेट इज बेटर। इसी को हम कह सकते हैं कि ठीक है, माना कि देर आए दुरुस्त आए, मान लिया कि आ गए देरी से ही सही, लेकिन अगर आप लेट भी ना हो तो वो और अच्छी बात होगी। चलिए मेरे ख्याल से ओके है, समझ में आ गई होगी बात। अब एग्जाम्पल लेकर के आगे बढ़ेंगे। चलिए एग्जाम्पल है इसका, I finally finished my report 2 days after the deadline, but I guess it's better late than never। तो इसके बॉस के मुंह से क्या निकलेगा, बट रिमेंबर नेवर लेट इज बेटर। ठीक है, तुमने 2 दिन के बाद दिया, डेडलाइन के बाद, लेकिन अगर टाइम पे देते तो और अच्छा होता। ये इसी के साथ ये ध्यान रखेंगे, ये उसका अनुषंगी है, उसके साथ ही बनता है ये। चलिए लास्ट हम देखेंगे, ईजी डज इट। ईजी डज, जब जब कोई टेंशन में होता है तो आप क्या कहते हैं, नॉर्मली कहते हैं काम डाउन, शांत रहो थोड़ा, या आप कहते हैं टेक इट ईजी। ओके, एक कछुए और खरगोश की कहानी भी आपको पता होगी कि स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, है ना। स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस मीन्स धीरे ही सही, धीरे ही सही, बहुत तेज हम नहीं चल रहे, धीरे ही सही, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप करते रहेंगे तो द मेथड वर्क्स। द मेथड वर्क्स मीन्स कि आपकी कंसिस्टेंसी के कारण आप सफल हो ही जाते हैं, आज न कल हो ही जाएंगे। तो इजी डज इट का मतलब यहाँ पे लिया गया है, इसका बेस थोड़ा सा बता दूँ आपको। इसका बेस ये था कि जब कोई डेलिकेट सा काम है, डेलिकेट सा काम, नाजुक सा काम, अगर आप उसमें जल्दबाजी दिखाएंगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्लो चलेंगे और इजीली काम करेंगे विदाउट टेंशन, तो ये काम सफल हो सकता है। इस पे एक बड़ी अच्छी सी छोटी सी कहानी कह दूं आपको जल्दी से जल्दी। एक चेला और एक गुरु, ये दोनों कहीं जा रहे थे, बीच में रास्ते में एक पहाड़ी पड़ी। तो यहाँ पे एक आदमी से इन्होंने पूछा कि गांव ए कितनी दूर है या कितना समय लगेगा। तो इस आदमी ने कहा कि अगर तेज गए, तेज गए तो 3 घंटे, और अगर स्लोली गए, स्लो गए तो आधे घंटे में आप पहुंच जाएंगे। तो ये जो चेला था, इस चेला को लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तेज जाने पर तो जल्दी होना चाहिए। और इसने क्या किया, तेजी से जाने की कोशिश की और ये लहूलुहान हो गया, गिर गया। क्यों, रास्ता पथरीला था और उस पे जो बजरी थी, गोल वाली बजरी, उस बजरी पे वो कई बार फिसल 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 जाता था। लेकिन जो गुरु था उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और बिना फिसले वो सच में आधे घंटे में पहुंच गया। ये है इजी डज इट। तो आप अगर टेक इट इजी डेलिकेटली काम करते हैं तो डज इट का मतलब हो गया द मेथड वर्क्स, और इजी मीन्स वही है टेक इट इजी, स्लो स्लो, आराम से, यही है इजी डज इट। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है, इजी डज इट विथ दैट एंटीक वास। मीन्स वो जो एंटीक वास है उसके साथ ज़रा डेलिकेटली पेश आओ, इट इज़ एक्सट्रीमली फ्रेजाइल, ये बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है। तो डेलिकेट है, फ्रेजाइल है, इसलिए उसके साथ हमें सख्ती से नहीं, जल्दबाजी से नहीं, स्लो काम करना होगा। उसकी साफ़ सफाई जो करेंगे बहुत आराम से करने की ज़रूरत है, नहीं तो टूट सकता है। चलिए अंत में एक छोटी सी बात और वीडियो करूँ समाप्त। थिंग्स कैन ओनली बी लर्नड बट कांट बी टॉट। एक हल्की सी बात इसके आगे ये कहूँ कि मैं आपको बताने वाला कौन होता हूँ। अगर आप समझने वाले हैं तो कोई भी ना भी बताए तो भी आप सब कुछ
समझ ही सकते हैं। चलिए, इतनी बात बोलनी ज़रूरी थी और ये आप समझ ही गए होंगे। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।